अपन बात करेंगे फ्रेंड्स डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट बट्टा ये चैप्टर है जो एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित चैप्टर है। इस चैप्टर से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं आपके पटवारी के एग्ज़ाम में। हर एग्ज़ाम में डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको मार्क वैल्यू या फिर अंकित प्राइस दे दी जाती है, अंकित मूल्य दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि खरीद मूल्य क्या होगा, या फिर आपको खरीद मूल्य दे दिया जाता है, बोला इतना इतना डिस्काउंट दिया तो वस्तु पर अंकित मूल्य क्या था। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका कि माना कि x% डिस्काउंट दिया, y% डिस्काउंट दिया, z% डिस्काउंट दिया, इस तरह कोई भी डिस्काउंट आपको दे दिया और आपसे पूछ लिया कि वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा। जब भी आपका ऐसा पूछे या फिर आपसे पूछ लिया समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टा क्या होगा, जब भी आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब आपको सीधा क्या करना है, उसका मैं एक फॉर्मूला बना दिया मैंने, उस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट यूज करना है। जैसे जैसे मैंने कहा अंकित मूल्य, जो भी अंकित मूल्य हो गुणा जो भी डिस्काउंट दे इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, जो भी दूसरा बटा दे इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो ये जब अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास जो मूल्य आएगा वो कौन सा मूल्य आएगा, खरीद मूल्य। कौन सा मूल्य आ जाएगा अपने पास, खरीद मूल्य। तो मैंने कहा अंकित मूल्य जो भी दिया हुआ हो, जो भी डिस्काउंट है अपन इस तरह करेंगे तो अपने पास जो मूल्य आएगा वो कौन सा मूल्य आएगा, खरीद मूल्य। तो देखते हैं, या फिर इससे अपन समतुल्य बट्टा भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। 20%, 50% तथा 25% बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, 20%, 50% तथा 25% बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैंने कहा आपको क्या करना है, अंकित मूल्य। मैंने माना कि अंकित मूल्य कितना है, 100। कोई भी एक अंकित मूल्य आप मान लो, 100 रुपये मान लो अंकित मूल्य, मान लिया। मैंने कहा जो है डिस्काउंट 100 में से डिस्काउंट घटाओ, 100 में से 20 घटाए कितना हुआ, 80 बट्टा 100 गुणा 100 में से 50 घटाए कितना हुआ, 50। 100 में से 25 घटाया कितना हुआ, 75। हो गए। बराबर जो भी मूल्य आएगा वो क्या आएगा, खरीद मूल्य आएगा। तो मैंने कहा सोल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई। 25 से कितनी बार कटेगा, 25 चौके 100, 25 3 75। 4 से 2 बार काटा, कितना हुआ, 2 5 10, 10 इंटू 3 कितना हुआ, 30। तो ये जो ये अपने पास 30 आया, 30 आया, ये क्या है अपना खरीद मूल्य। मतलब कि ये वस्तु अपने इतने रुपए में पड़ी है। 100 रुपये लिखा हुआ था वस्तु पर, 30 रुपये में पड़ी है। मतलब कि टोटल डिस्काउंट कितना मिला अपने को, तो बोला समतुल्य डिस्काउंट अपन माने तो कितना मिला, 70% मिला। कितना, 70%। ये आपका क्या होगा, समतुल्य बट्टा होगा। आया समझ में। इसी तरह अपन इसको अगर फ्रैक्शन से करें तो भी वही तरीका है, कोई इतना हार्ड नहीं। फ्रैक्शन से और थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। जैसे मैं आपको इसको फ्रैक्शन से करके दिखाता हूँ। तो फ्रैक्शन से देखते हैं अपन। फ्रैक्शन में कैसे बदलें,
जैसे अभी भिन्न दे रखी है, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे अपनी भिन्न क्या दे रखी, 50-20% दे रखा है। इसको फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 20/100। ऐसी फ्रैक्शंस आपको याद रखनी होती है जिससे एग्जाम में आपका टाइम बचता है। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। इसी तरह 50% का मतलब क्या हुआ, 1/2। इसी तरह 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4। इस तरह आपको फ्रैक्शन याद रखनी होती है। जब अपन परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसकी सारा डिस्कस करेंगे और सारा फ्रैक्शन से भी सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा अंकित मूल्य आपको 100 मानना है। पहले डिस्काउंट कितना दिया, 1/5। तो बचा कितना अपने पास, 4/5। 1 में से 1/5 घटा लिया तो 4/5 बचा। इसी तरह जैसे 100 में से घटाया है वैसे ही, क्योंकि कैलकुलेशन इजी, 1/2, 1/2 बचा। फिर कितना बचा, 3/4। 1 में से 1/4 गया, 3/4 बचा। 4 से 4 कट, 10 से 10, 10 × 3 कितना हुआ, 30। कितना डिफरेंस है, 70। तो 70% अपने को क्या मिला है, डिस्काउंट। ये इनका क्या हुआ, समतुल्य बट्टा, और ये अपना आ गया आंसर। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25%, 40% तथा 30% बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टा होगा। ये क्वेश्चन एक कन्फर्म आता है, आजकल हर एग्जाम में ये क्वेश्चन एक कन्फर्म आता है। तो मैंने कहा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, जैसा कि अभी अपन ने किया है। आप एक अंकित मूल्य की प्राइस मान लोगे। मैंने कहा अंकित मूल्य मान लिया 100%, 100 रुपीज़ है। 100 में से 25 गया कितना हुआ, 75। 100 में से 40 गया कितना हुआ, 60। 100 में से 30 गया कितना हुआ, 70। अब इसको सोल्व कर लो। 2 0 से 2 0 कट गए। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 2 से कट रहा है, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। ऊपर कितना हुआ, 3 × 3 9, 9 × 7 कितना हुआ, 63। 63/2 कितने होते हैं, 63/2, 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 1 बार, 31.5 होता है। तो क्या 100 और 31.5 है, इनका गैप कितना आया, वही अपना क्या होगा, समतुल्य बट्टा होगा। तो देख लो, 100 में से 30 गए 70, 70 में से 1 गया 69, तो कितने हुए, 68%। ये अपना क्या हुआ, समतुल्य बट्टा। यही आपका क्या हुआ, आंसर। इसी तरह अपन और भी क्वेश्चन करेंगे। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है फ्रेंड्स, जैसे कि 12.5%, 14/2/7% तथा 25% बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा, बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने कहा जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप फ्रैक्शन से करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ये फ्रैक्शन के बारे में मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसको आपको मैं फ्रैक्शन लिखवा दूंगा, छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें सारी फ्रैक्शंस लिखवा दूंगा। वो आपको याद करनी है, जिससे आपका एग्ज़ाम में बहुत टाइम बच जाता है। जैसे कि 12.5% को क्या लिखते हैं, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ इन तीनों के बारे में। 12.5% को अपन लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/8। 14/2/7% को अपन लिखते हैं 1/7। 25% को अपन लिखते हैं 1/4। फ्रैक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 22, 12 × 2 24, एक 25, 25/2। बता देता हूँ एक प्रतिशत हटाने के लिए, ये जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। इसी तरह अपन फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मैंने कहा माना कि अंकित मूल्य कितना हुआ आपके पास, 100 रुपीज़ आपने अंकित मूल्य मान लिया। मल्टीप्लाई कर लो।
मैंने कहा डिस्काउंट लिखते थे तो 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में बदल दिया अपन ने, तो 1 माइनस 1/8 कितना हुआ, 1 माइनस 1/8, तो मैंने कहा 7/8। फिर इसी तरह इसका फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/7, 1 माइनस 1/7 कितना हुआ, 6/7, 1 माइनस 1/4 कितना हुआ, 3/4। अब इसको सोल्व करोगे जिससे अपने पास क्या आएगा, खरीद मूल्य। तो मैंने कहा सोल्व कर लो। 4 से कितनी बार कटा, 25 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 7 से 7 कट गया। ऊपर क्या बचा है, 25 3 75, 75 इंटू 3 कितने होते हैं, 3 पंजे 15, हासिल गई 1, 3 7 21 रेक 22, 225। भाग किसका देंगे, 4 का भाई सॉल्यूशन आ जाएगा, 4 का भाग 4 पंजे 20, बच गए 2, 4 छक्के 24, बच गया 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो गए 56.25। तो क्या 100 का और इसका डिफरेंस कितना हुआ, वही अपना क्या होगा, समतुल्य बट्टा। 100 में से 56 गए, कितने बचे आपके पास, 44, 44 में से 0.25 गया तो 43.75%। ये आपका क्या आ गया, समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा, यही आपका क्या होगा आंसर। इसी तरह अपन बहुत सारे क्वेश्चनों का, अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में आता है इसी तरह के और क्वेश्चन करते हैं। और बहुत सी दुकानों पे आपने शॉपिंग की होगी, तब आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, ऐसा देखा होगा लिखा हुआ कि बाई 4 गेट 1 फ्री। तो बताओ डिस्काउंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, समतुल्य बट्टा ही होगा एक तरह से। बोला कि बाई 4 गेट 1 फ्री, भाई 4 के साथ 1 फ्री, तो बताओ डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट प्रतिशत क्या, कितना डिस्काउंट दिया है उसने, समझ में आया। इसी तरह का अपन मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाते हैं, होली दिवाली पे आता है ना कि 50% डिस्काउंट, इस तरह के क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं, मतलब उस पर लिखा हुआ हो रहता है। तो आप इसको अपन देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, ऐसा जब भी आए तो डिस्काउंट ज्ञात करना हो आपको, डिस्काउंट बराबर आप लिखना फ्री, जो भी फ्री वाला आइटम मिलता, फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। क्या करना है, फ्री अपॉन टोटल इंटू 100, फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। तो इस क्वेश्चन को अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं ना, बाई 4 1 गेट फ्री, डिस्काउंट क्या होगा। मैंने कहा फ्री क्या है अपने पास, एक आइटम फ्री मिलता है, ठीक है। टोटल कितने वे, 5 आइटम मिलाएंगे, एक फ्री वाला और एक 4, वो 5 हो गए, इंटू 100। 5 से कितनी बार कटा, 20 बार, तो 20% आपका क्या हो गया, डिस्काउंट। क्या हो गया, डिस्काउंट। ये आपका क्या हुआ आंसर। आया समझ में। देखते हैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और। लिखो ऐसा ही एक क्वेश्चन सेम होगा। मैंने कहा बाई 5 गेट 3 या गेट 2 फ्री, डिस्काउंट बताओ, डिस्काउंट बताओ। कुछ भी नहीं है। मैंने कहा फ्री कितने आइटम आए, बोला सर 2 फ्री आए। मैंने कहा टोटल कितने थे, बोला टोटल तो 7 थे। मैंने कहा गुणा किससे करना है, 100 से। अब आप इसको सॉल्व करके या तो ऐसे कर लो 200/7, इसका भाग देंगे अपन तो 28 से 4/7% आएगा। अब मेरे को तो याद है, क्यों, क्योंकि 2/7 किसका होता है, मैंने आपको बताया था 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7। इसी तरह मैंने आपको आगे भी मैं बताऊंगा कि 28 से 4/7 का मतलब क्या होता है, बोला 2/7। इसी तरह मैं बोलता हूँ 42 सही 6/7 का मतलब क्या होता है, मैंने कहा 3/7। ये परसेंटेज की जब फ्रैक्शन है, जो आप
कुछ हद तक याद रखनी पड़ेगी, जिससे आपका एग्ज़ाम में बहुत सारा टाइम बचेगा। अब मेरे को यहाँ पे 2/7 देखते याद आ जाना चाहिए कि मेरा आंसर क्या आएगा, 28 से 4/7%। ठीक है, बढ़ते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, बाई 5 गेट 1 फ्री प्लस 20% प्लस 50% डिस्काउंट। बोला कि कोई वस्तु है, अगर आप 5 वस्तु खरीदोगे तो एक वस्तु फ्री मिलेगी, उसके बाद भी उस पर 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट दे दिया जाता है, तो कुल मिलाकर आपका डिस्काउंट कितना मिलेगा, आपको टोटल मिला के डिस्काउंट कितना मिलेगा। मतलब कि आपको ज्ञात क्या करना है, समतुल्य बट्टा ही आपको ज्ञात करना है। मैंने कहा ऐसा हो तो डिस्काउंट कैसे ज्ञात करते हैं, फ्री वाली अपॉन टोटल इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात कर सकते हो ना। मैंने कहा कितना होगा, 1/6 का मतलब क्या होता है, इसी तरह 1/7 1/2 तो 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3%। लेकिन ये यहाँ से रुका नहीं है, बोला इसी के साथ 20% का डिस्काउंट 50। मैंने कहा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसा क्वेश्चन हो गया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 16 से 2/3% डिस्काउंट, 20% और 50%, ये वस्तु पे क्या दे दी गई, छूट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, हूबहू वैसा क्वेश्चन हो गया। अब अपन वही अंकित मूल्य मान लेंगे 100। उसी तरह इसको अपन फ्रैक्शन में बदल देंगे, 1/6 तो कितना बचा भाई, 1/6 चला गया तो कितना बचा, 5/6। 1/5 तो मैं क्या लिखूँगा, 4/5। 50% मैं क्या लिखूँगा, 1/2। फ्रैक्शन बदलना आना चाहिए। 5 से 5 में कट कर दूँगा, 2 से मैं काटूँगा 50 बार, 2 से 2, 2 से 3, 2 का पाड़ा 3 बार, 2 का पाड़ा 2 बार। ऊपर कितना बचा 100, नीचे कितना बचा 3। 100 में जब 3 का डिवाइड दूंगा तो कितना बचेगा, 33.33। ये क्या हुआ, खरीद मूल्य। जब बेचने वाले मूल्य में से में खरीद मूल्य है तो कितना % डिस्काउंट हुआ, कितना अंतर हुआ, 66.67। तो ये प्रतिशत आपका क्या आ गया, समतुल्य बट्टा। क्या आ गया, समतुल्य बट्टा। इसी तरह आगे अपन और क्वेश्चन अलग तरह के डिस्कस करते हैं। अब कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दे देता हूँ, है तो क्वेश्चन ऐसे ही, बस थोड़े लैंग्वेज में परिवर्तन, लैंग्वेज बढ़ा दी जाती है क्वेश्चनों की। बोला कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, बोलता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 16,500 रुपये हैं। इसे 2 क्रमागत बट्टों, इसे 2 क्रमागत बट्टों क्रमशः 20%, क्रमशः 20% तथा 30% के बाद खरीदी गई तो वस्तु का खरीद मूल्य बता। मैंने कहा अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, वैसा हूबहू ये क्वेश्चन है। उसमें समतुल्य बट्टा पूछा था, इसमें आपको खरीद मूल्य पूछ लिया। तो मैंने खरीद मूल्य निकालने के लिए आपको बताया था ना कि भाई अंकित मूल्य जो भी हो, तो मैंने कहा ठीक है अंकित मूल्य लिख दो। डिस्काउंट दिया 20%, तो 100 माइनस 20/100 तो 80, 100 माइनस 30 तो 70। तो जो भी बचेगा वो यहाँ पे आएगा, वो क्या होगा आपका खरीद मूल्य। 2 0 से 2 0 कट कर दो, 2 0 से 2 0 कट कर दो, 165 × 8 × 7, इनको कैलकुलेशन कर लेना, आपके पास 9,240 रुपये आ जाएंगे। और ये आपका क्या हो जाएगा, खरीद मूल्य। इसी तरह अपन आगे क्वेश्चन देखें।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। लिखो एक वस्तु का अंकित मूल्य 22,400 रुपये है। 22,400 रुपये है। इसे 3 क्रमागत बट्टों जैसे कि 20%, 25% तथा 30% के बाद खरीदी गई, तो बताइए इसका खरीद मूल्य क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। सीधा अपन को क्या करना है, अंकित मूल्य लिख दो। डिस्काउंट जो भी दिया, 20% का डिस्काउंट दिया तो 80/100, 25% का दिया तो 75/100, 30% का दिया 75/100। अब इसका कैलकुलेशन 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 0 0 0 0 कट कर दो। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4 दूनी 8। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 224 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इनको आप जब सोल्व करोगे तब आपके पास आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 7 3 21, 21 दूनी 42। 42 को मल्टीप्लाई 224 से करोगे आप, तो आपके पास 9,408 रुपये आ जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, खरीद मूल्य। तो इसी तरह अपन और भी अच्छे क्वेश्चन, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है ये। और सेकंड पार्ट में अपन इससे थोड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे अपन सेकंड क्लास में सारा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे।